वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 2 बजे भाई साहब, समझ रहे हो, रात के 2 बजे। यार छोड़ो, उस वक्त से मैं काफी टाइम से ना स्क्रोलिंग ही कर रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो बनाने का दिल नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर याद है यार बना ही देते हैं। 10 दिन से नहीं बनाई कोई वीडियो। तो कोर कंटेंट की अगली वीडियो में ना माइकल साहब कहते हैं कि मंथली आपको ना 10% किस तरह से ग्रो करना है, ठीक है, इजी एंड सिंपल वे में। और एक मैं आपको ना मशवरा दूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो गोल्ड ट्रेड ना करें, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप गोल्ड ट्रेड भी कर रहे हैं ना तो लॉट साइज आपने मैनेज करनी पड़ेगी। 0.01 के साथ भी अगर कर रहे हो ना, अब मुझे पता है बिगिनर बंदा कितने ही डिपॉजिट करता है, ठीक है, पाकिस्तान में खास करके ना कितने की उसकी होती है, ठीक है। अगर वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका अलग सीन है, ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन छोटे अकाउंट्स वाले ना ट्रेड ना करें, सीधी सी बात है। बाकी ये जो क्रैश है ना, इस पे मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आप इसको ना किस तरह से ना कैच कर सकते थे। ये देखो, यहाँ पे ना ये डेली का एफवीजी है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर नहीं गई, ऊपर गई मार्केट, ये देखो। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो, कोई टर्टल सूप नहीं है प्रॉपर, ये भी देख लो, कोई इस तरह का सीन नहीं है, इस तरह का नजर आ रही है एसएमटी, या फिर टर्टल सूप किसको कहते हैं जी, प्रॉपर जो ना मार्केट ने एसएमटी क्रिएट की हो या लो लिया हो, उस तरह का सीन नहीं था। मार्केट ना इसी तरह ही ऊपर गई थी, जस्ट टैप करने के बाद इसी तरह ऊपर गई, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ज़्यादा चांस होते हैं कि ये दोबारा गिरे। देख रहे हो, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। M5 में देख लो ना, ये देखो। तो चांसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा गिरे। इस तरह से ना लिक्विडिटी, अब देखो पीछे जब मार्केट अप गई है ना, वो प्रॉपर इस तरह से गई है, ये देखो, प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, या फिर कुछ भी उसने किया है ना, तो ये लास्ट पे लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की है, देन ये देखो ओटी में रिट्रेसमेंट की है, फिर मार्केट ऊपर गई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं हुआ था, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि ओटी में रिट्रेसमेंट की हो, ऐसा कोई भी, यहाँ पे डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर भाग गई है। तो ये चांसेस होते हैं कि मार्केट ना दोबारा जो है गिर सकती है। और साथ में एक दूसरा ये भी सीन होता है कि ये देखो, ये बन गया जी हमारे पास है इन्वेरियन, नजर आ रहा है ना, बीपीआर। अगर 4 आवर का इन्वेरियन फेल हुआ है ना, ठीक है, तो बड़े सिंपल सा सेटअप है ना, वीकली हाई स्वीप हुआ है, ऊपर है मार्केट, वीकली हाई ऊपर है, ठीक है, और डेली में सीआरटी बन चुकी है इस तरह से, और H4 में ना इन्वेरियन बना हुआ है, बीपीआर बना हुआ है। तो और यहाँ नीचे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई हुई, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से यहाँ से आप सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप था, ठीक है, या कुछ ज्यादा ही ठीक है नहीं बोल रहा मैं इन दिनों। एंड यहाँ से फिर आप देखो, यहाँ से ये आपकी ट्रेड बन रही थी, लिक्विडिटी स्वीप। अब यहाँ पे ना ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती, ये भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बीपीआर भी बना है,
ट्रेड नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? ये देखो, इस एफवीजी ने मेरे को कुछ करना है ना, यहाँ से यहाँ तक मार्केट सीधी जाए। अगर ये फेल हो जाता फिर इजी सीन था। वहीं अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट को रोक सके। यहाँ पे एफवीजी था ना, यहाँ पे तो नहीं है ना। मार्केट की मूवमेंट देख के मतलब इस तरह से अंदाजा हो जाता है। यहाँ पे देखो ये एफवीजी बना, ये एफवीजी बना, मतलब यहाँ कहीं से भी आप सेल कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से आप सेल करोगे। स्टॉप लॉस बहुत बड़े बन रहे हैं गोल्ड में। ठीक है, तकरीबन 200 पिप्स का स्टॉप लॉस था यहाँ पे। सही है, जो कि अक्सर टीपी होती है। और अगर टीपी की बात की जाए तो भाई साहब खतरनाक खतरनाक। ठीक है, तकरीबन 3000 पिप्स और भाई बहुत डाउन गया है। तो इस केस से मतलब दूर ही रहो, बिगनर्स तो फिलहाल दूर रहो। तो आप ना कोई और पेयर ट्रेड करो। तो यहाँ पे माइकल साहब कहते हैं कि आपने ना मंथली, ठीक है, 10% ग्रो करने के लिए, फॉर एग्जांपल $1000 है ना आपके पास, $1000 से वो प्लान बताते हैं सारा। ठीक है, वो भी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। ठीक है, $1000। तो $1000 से आपने बनाने हैं महीने के 10%, मतलब के $100। ओहो, $100 बनाने में 1000 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने ना वीक में एक ट्रेड करनी है। ठीक है, ज्यादा भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वीक में एक ट्रेड करनी है, 30 पिप्स कैच करने हैं। चलो वीक में 2-3 ट्रेड्स करनी है और टोटल आपने ना 30 पिप्स कैच करने हैं वीक में। तो कितना बन जाएगा जी आपका जी, मंथली आपका ना 10% बन जाएगा। पिछली वीडियो में माइकल साहब ने कहा था अगर आप महीने का 6% बनाते हो $1000 पे, तो 10 साल में आप मिलीनियर होगे, मिलीनियर। और आप देखो उससे डबल है, मतलब अगर आप 10% बना रहे हो महीने का तो आप उससे आधे टाइम में हो जाओगे। तो ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, ये मुश्किल नहीं है 30 पिप्स कैच करना। अभी हम ना किसी और पेयर में चलते हैं। गोल्ड में तो 30 पिप्स 300, या फिर इस तरह हिसाब लगा लो कि आपने गोल्ड में 300 पिप्स कैच करने हैं 0.01 लॉट से। लॉट साइज में ना यहाँ पे वो बात कर, मैं लॉट साइज भी समझाऊँ, उन्होंने लॉट साइज नहीं समझाई। ठीक है, मैं आपको ना लॉट साइज भी समझाता हूँ। $1000 का अकाउंट है, अगर आप नेस्टेक वगैरह ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई और पेयर ट्रेड कर रहे हो, आपने 0.1 की लगानी है। ठीक है, ट्रेड 0.1 की ट्रेड लगानी है, यूरो ट्रेड कर रहे हो या कोई भी। वहां पे आपने 30 पिप्स निकालने हैं। एक मिनट एक मिनट, मैं ज़रा देख लूँ, मैं भी शायद भूल रहा हूँ कितना था कैलकुलेशन के हिसाब से, ताकि आपको ना इजीली समझ आए। टन टन टन। इसका ये फायदा होता है ना भाई, आप रिस्क फ्री ट्रेडिंग करते हो। ये सीन नहीं होता कि बहुत ज्यादा ना कि आप प्रेशर में आके ट्रेड कर रहे हो। पैसे तो, ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म गेम है, पैसे तो बनेंगे। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आप बगैर टेंशन के पैसे बनाओगे। हाँ, ये देखो, 1 लॉट पे ना 30 पिप्स आपके $300 होते हैं ना, 0.1 पे 30 पिप्स आपके $30 होंगे। ठीक है,
ओह सॉरी, 30 पिप्स नहीं था, मुझे पता था मैं कुछ ना गलत कर रहा हूँ। 50 पिप्स आपने कैच करने हैं, ठीक है। 30 पिप्स नहीं कैच करने, आपने 50 पिप्स कैच करने हैं। तभी मैं कहूँ ना कैलकुलेशन सही नहीं हो रही। सॉरी फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, आपके 3-4 मिनट ज़ाया कर दिए मैंने। अजीब। 50 पिप्स आपने कैच करने हैं तो ना वीकली आपका प्रॉफिट बनेगा ना $50, ठीक है। $1000 पे आपका जो वीकली प्रॉफिट रहेगा वो बनेगा जी $50। सही है। अगले वीक बनेगा $52, उससे अगले वीक 55, उससे अगले वीक 57, 60, इस तरह से आप ग्रो करते चले जाओगे। और तकरीबन 14 वीक्स के बाद, ठीक है, आपका अकाउंट जो है वो हो जाएगा डबल। कंपाउंडिंग मतलब शुरू, ठीक है। इस तरह से ना आपने ना 0.1 यूज करना है नैस्डैक वगैरह में, यूरो वगैरह में, जहाँ पे ना आप इजीली जो है 50 पिप्स जो है वो कैच कर सकते हो। यूरो तो और आहिस्ता चलता है ना, इसमें भी 50 पिप्स, ये तो काफी स्लो वाला सीन है। मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ ना, इसमें हिसाब हो रहा है, मतलब आपको 500 पिप्स कैच करने हैं, ठीक है। ये देखो, ये हैं जी हमारे 50 पिप्स इतने से, ठीक है। जो कि मतलब एक दिन में तो आराम से ही कैच हो जाते हैं, लेकिन आपने एक वीक में कैच करने, कोई मुश्किल बात है इसमें नहीं है ना। अब आपने ना एक वीक में कुछ इस तरह की ना ट्रेड्स ढूंढनी है। सबसे पहले आप डेली में आ जाओ। सिंपल, मैं ट्रेड करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। डेली में आप आ गए ना, आपने डेली एफवीजी मार्क करना है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। डेली में या 4 आवर में आ जाओ, चलो 4 आवर में ज़्यादा इजी हो जाएगा सीन। डेली में डेली के एफवीजीज मार्क करने हैं और 4 आवर के एफवीजीज मार्क करने हैं। ये एफवीजी हो गया। ये देखो, ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप हो गया जी, ठीक है। ये उसके बाद हमारा ये एफवीजी हो गया, ये इन्वर्जन हो गया, नहीं इन्वर्जन तो नहीं कह सकते यार, ये इन्वर्जन हो गया, सॉरी। ये सारे आपने मार्क कर लिए ना, ठीक है। अब आपने लोअर टाइम फ्रेम पे M15 में जाके एंट्रीज प्लान करनी है, ठीक है। M15 में आप आगे 30 पिप्स कैच करने हैं ना, 50 पिप्स सॉरी, या डेली के 30 पिप्स कर लो। फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ से बन रही है कि नहीं बन रही है ना इजीली। डेली एफवीजी के अंदर आपको यहाँ से एक एंट्री बन रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। यहाँ से आप एंट्री लोगे, ये नीचे आपका स्टॉप लॉस है, तो 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है, आपने 50 पिप्स की टीपी लेनी है। तो है वी गो, हमारी 50 पिप्स की टीपी यहाँ पे बन रही है जी, बन रही है। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ये देखो इसी ट्रेड में। तो वीक ये एक ट्रेड इज इन ऑफ, सही है। इस तरह से मतलब आपने ट्रेडिंग को लेके चलना है, लॉन्ग टर्म गेम। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप प्रो ट्रेडर हो तो मसला ही नहीं है ना। आप ये ट्रेड लो, उसके बाद आप यहाँ से आगे, यहाँ से आपको एक, चलो सिल्वर बुलेट का यहाँ से सेटअप बन रहा है जी, यहाँ से आप ये भी कैच कर लो। जरूरी नहीं है कि मतलब आप स्विंग ट्रेड ही करो, जिस तरह ये कह रहा हूँ मैं। यहाँ से आप इस तरह से, यहाँ से सेल का एक स्कैल्प बन रहा था छोटा सा, विद 6 पिप का स्टॉप लॉस, और तकरीबन तकरीबन आपने 20 पिप्स यहाँ से निकाल लिए जी। ये स्कैल्प आपका बन रहा था। उसके बाद यहाँ से अगेन ये बाय की ट्रेड बन रही है, यहाँ से आप मतलब पिप्स ही तो निकालने हैं ना। लेकिन माइकल ने जिस तरह से आपको बताया, मतलब इस तरह से एक ट्रेड आप कैच करो, और इस तरह से आप ना ऊपर आप देखो लिक्विडिटी किधर किधर पड़ी हुई है, तो ये आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ तक तो मार्केट जाएगी ना। उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये आपके पास पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से यहाँ तक ट्रिपी ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ये ट्रेड ना एक दिन चली है, ठीक है, 1 से 2 दिन चली है। आप वीक वीक का 50 पिप्स बनाना है तो
आप समझ सकते हो कि वो कितना ईजी है। जस्ट विद 0.1 लॉट। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा चलो ये एक ट्रेड होगी ना। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड पे आपने 0.01 लगानी है और 500 पिप्स कैच करने हैं। वो भी काफ़ी इजी है, वही सेम सीन अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई करते हो ना। 4 आवर में आ जाओ। बड़ा बड़ा ही सिंपल करके माइकल ने समझाया। कोई आपको ना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको मिलीनियर बनना ही नहीं है, आपको सिर्फ लर्निंग लेनी है इस मार्केट से। जल्दबाजी करोगे मारे जाओगे। 4 आवर के एफवीजीज मार्क करते जाओ जी। बड़ा ही सिंपल सा सीन है। अगर नहीं आ रही तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर 4 आवर की एफवीजी में आ रही है और वहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है, हम ट्रेड करेंगे। ये तो चलो बहुत पीछे हो जाता है ना सीन यहाँ से। ये नया नया सीन ये। अब इस 4 आवर के एफवीजी में चलो मार्केट आई, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब यहाँ से आपने M15 में जाना है और M15 से M1 में जाना है। गोल्ड है, गोल्ड में M15 भी काफ़ी ज़्यादा वाला सीन होता है। चलो M15 पे यहाँ पे आए। 4 आवर का एफवीजी M15 में हम आए और M15 में ये BPR बना। तो यहाँ से आपने ट्रेड उठाई 0.01 लॉट। ओके, 0.01 लॉट। तो SL आपका बन रहा है तकरीबन 150 पिप्स का और TP आपने निकालनी है 500 पिप्स। जस्ट यहाँ पे ही आपका 500 पिप्स जो है पूरा हो जाता है। आप 1000 पिप्स भी निकाल सकते थे। ठीक है, जस्ट ये ट्रेड आपने पूरे वीक में जस्ट ये ट्रेड आपने करनी है। अब अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो ना तो $50 तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये बनते हैं। ठीक है, और वो आप जस्ट ये छोटी सी ट्रेड करके निकाल रहे हैं विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनीथिंग। ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगेन देखो 4 आवर के एफवीजी में आई। M15 में आपने सेटअप ढूंढना है। M15 में ये देखो ये BPR बना है छोटा सा। ठीक है, ये और आपने यहाँ से ट्रेड उठाई है और ये नीचे स्टॉप लॉस है। बॉडी पे रख लिया करो, विक पे रखने की जरूरत नहीं है, बॉडी पे रख लो आप। कोई है स्टॉप लॉस हिट होगा ना, ये गेन आपके 500 पिप्स बन गए। 0.01 लॉट ऑन गोल्ड। ये जो टिकटॉक पे फुल मार्जिन मार रहे होते हैं ना, ठीक है, चलो छोड़ो। मैंने 0.05 से ट्रेड किया यहाँ पे और मेरा ना तकरीबन इस महीने में, ठीक है, ये जो मूव्स आए हैं ना सारे ये वाले यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया, यहाँ पे वापस उड़ा दिया, क्योंकि गोल्ड बुलिश ही रहता है ना। तो यहाँ पे मेरा 0.05 से $2200 लॉस हुआ। ठीक है, समझ ही सकते हो। थोड़ा सा मेरे मतलब अब जितना लॉस हो रहा हो ना तो थोड़ा सा माइंड आउट हो जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा लॉस हुआ है, वरना इतना नहीं होना था। मैं आपको ना समझा रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो जस्ट आपने लेनी है 50 पिप्स की TP। बहुत ईजी है, आपका अकाउंट खुद ही ग्रो होता चला जाएगा। ठीक है, समटाइम आप 0.01 की दो भी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू ही नहीं है, क्योंकि इतना रिस्क बनता है। और ट्रेड तो कंफर्म है जी, शोर शॉर्ट वाला सीन होता है। 4 आवर के एफवीजी से M15 में सेटअप बने। अब ये वीक में एक सेटअप तो लाजमी बनता है। मैं कहता हूँ लिखवा लो पीछे, जितने मर्जी वीक चेक कर लो कि मार्केट 4 आवर के एफवीजी में आई हो और सेटअप ना बनाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वीक में एक सेटअप ना लाजमी बनता है इस तरह का। 4 आवर के एफवीजी में M15 में ट्रेड मिल जाती है, और M15 से आप M1 में जाके ना और छोटा स्टॉप लॉस कर सकते हो, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा फिर। क्लियर है जी, इस तरह से आपने गोल्ड में ट्रेड करनी है। और ये आपने ना पूरा साल लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि बस महीना ट्रेड किया और प्रो हो गए हैं आप, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत मुश्किल है ट्रेड करना। ठीक है, आप ना
$1000 से 2000 3000 बना लोगे, देन उसके बाद आपका ना साइकोलॉजी खराब होना शुरू हो जाएगी। मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है। आप खुद को प्रो समझना शुरू कर दोगे एंड हियर वी गो, प्रो समझने की देर है। आप रिस्क ज्यादा लोगे और जो बनी बनाई मेहनत है उस उस पर पानी फेर दोगे सारा, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आपने डिसिप्लिन्ड रहना है। अभी डिसिप्लिन कुछ बंदों में जल्दी आ जाता है, कुछ बंदों में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनप्रॉफिटेबल हो जाते हैं जिनमें डिसिप्लिन नहीं है। अब मैं भी कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं प्रॉफिट कर लेता, मैं मुझे मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट करना और ना प्रॉफिट साइड पे करना आता है कि भाई हाँ ये प्रॉफिट है, ये साइड पे कर लो, अपना कैपिटल बचा लो, ये वो सीन। ये मतलब मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर लेता हूँ। बाकी यार वैसे अगर बात करें तो रियल में सिल्वर नहीं लेके रखना चाहिए, यही मतलब वीकली ओटी लेवल में से कुछ इस तरह से कर लो तो। नहीं यार, ये देखो ना, यहाँ तक तो तकरीबन आएगा, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से उड़ जाएगा। उड़ भी सकता है एकदम से, लेकिन हाँ उड़ सकता है, ठीक है, जस्ट इस वीक के ही। लेकिन ये एक कैंडल है ना, कुछ थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होती रहती है पीछे, आप चेक करो ना। जब भी इस तरह की मतलब कैंडल बनी हुई है तो वो अकेली नहीं है, बहुत कम अकेली कैंडल है। ये देखो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। ऐसा नहीं है कि ये सीधा ही ऊपर निकल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इस मार्केट को देख के ना यही लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, बट इन हायर टाइम फ्रेम पे देखो तो सिंपल बुलिश बन रहा है, यहाँ से दोबारा बुलिश जा सकती है। और मंथली के हिसाब से देखो तो यहाँ पे तो ये सीआरटी नहीं बनी, लेकिन गोल्ड में ना वीकली, नहीं नहीं, गोल्ड में भी नहीं, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, मंथली सीआरटी यहाँ पे भी नहीं बनी हुई। लेकिन ये एफईजी मुझे खतरनाक लग रहा है, ठीक है। देख रहे हो, ईयरली हाई स्वीप हुआ है। और अगर वीकली एफईजी यहाँ से फेल होता, ये फेल होता है ना, अगर यहाँ से ये अगर फेल होता है, ठीक है, तो भाई ये नीचे लेवल है अपना। हम्म, यहाँ पे देखो ना, प्रॉपर वीकली सीआरटी है। अगला वीक ओपन होते ही ना यहाँ तक भी जा सकती है, वीकली एफईजी तक। और ये पहले गई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं गई भी। ठीक है, ये पहले गई भी है, ये देखो, ये देखो, यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी हो सकता है, या उससे भी पीछे देख लो तो ये ऐसा सीन हुआ हुआ है वीकली एफईजी में ना, मार्केट आती रहती है। लेकिन वीकली एफईजी मैंने फेल होते हुए नहीं देखा, अगर वीकली फेल हुआ ना फिर भाई लंबा सीन हो जाना है। वीकली एफईजी फेल हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे फेल हुआ है और काफी टाइम के लिए गोल्ड बेरिश हुआ था। सेम इसी तरह वीकली एफवीजी यहाँ पे फेल हुआ है और काफ़ी टाइम के लिए गोल्ड बेरिश हुआ है। और मैं यहाँ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तकरीबन यहाँ कहीं से, और मेरे होते हुए ना वीकली एफवीजी जो है वो फेल नहीं हुआ। खैर छोड़ो, वो मैंने बड़ी मतलब अजीब सी वीडियो बनी है, पहले मैं गलत बता रहा था फिर ठीक बताया, लेकिन चलो खैर है। आई होप आपको समझ आई होगी।